हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। तो अब हम देख लेते हैं एंटीबॉडी क्या होता है। द प्रोटीन्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय इम्यून सिस्टम WBCs इन आर बॉडी अगेंस्ट एन एंटीजन इट इज़ कॉल्ड इम्यूनोग्लोबिन IG और सोल्जर ऑफ आर बॉडी। इसके एग्जांपल्स होते हैं IgA, IgG एक्सेट्रा। तो एंटीबॉडी क्या होता है कि एक वो प्रोटीन होता है जो हमारी बॉडी में जो प्रोड्यूस होता है इम्यून सिस्टम यानी कि WBCs के जो प्रोड्यूस करती है जब भी हमारी बॉडी में कोई भी एंटीजन आता है उसके अगेंस्ट, तो उसे हम एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीबॉडी को जो है हम इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं और ये हमारी बॉडी का सोल्जर भी होता है जो हमें डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स, एंटी स्टैंड फॉर अगेंस्ट और बायोटिक मतलब लिविंग। दीज मेडिसिन्स आर मेड बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स विच आर एंटरिंग और बॉडी इंक्रीज द रेट ऑफ एंटीबॉडीज प्रोडक्शन। These antibodies then kill or inhibits the growth of pathogen. Example amoxicillin, streptomycin, etc. तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? ये वो होते हैं जो कि लिविंग बींग से ही बनाए जाते हैं। इनमें क्या होता है कि ये वो मेडिसिन्स हैं जो माइक्रोब्स की हेल्प से बनाई जाती हैं। जब भी हम ये मेडिसिन्स लेते हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर जाके जो एंटीबॉडीज़ बन रही है हमारी बॉडी में उनका बनने का रेट बढ़ा देती हैं। और ये जो एंटीबॉडीज़ जैसे जैसे जल्दी बनेंगी तो ये जल्दी जल्दी जो है किल करेंगी या फिर रोक देंगी जो पैथोजेंस की ग्रोथ हमारी बॉडी में हो रही है। और ये ऐसी बहुत सारी मेडिसिन्स आती हैं जैसे कि एमोक्सिसिलिन जो होती है, एमोक्सिसिलिन, उसके बाद स्ट्रेप्टामाइसिन जो होती हैं, ये सारी क्या होती हैं? एंटीबायोटिक्स जो मेडिसिन होती हैं। इन्फेक्शन क्या होता है? इट रेफर्स टू द एंट्री एंड डेवलपमेंट दैट डेवलपमेंट मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैथोजेंस इन एन ऑर्गेनिज्म। इन्फेक्शन में क्या होता है कि जब भी एंट्री हो जाती है किसी भी पैथोजन की, किसी भी एंटीजन की, किसी भी वायरस वगैरह की हमारी बॉडी में, तो उसकी हमारी बॉडी में एंट्री और फिर उसका डिवाइड होना, उसका मल्टीप्लाई होना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना हमारी बॉडी में। इट रिजल्ट्स इन एक्टिवेशन ऑफ आर इम्यून सिस्टम टू डिफेंड इट सेल्फ अगेंस्ट द पैथोजन। और इसके बाद क्या होता है कि जब भी हाँ इन्फेक्शन होता है उसके बाद क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो उसके अगेंस्ट काम करती है। हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो स्टार्ट होता है और उसको मतलब उससे लड़ता है, उससे फाइट करता है। जैसे कि कोई भी फंगल इन्फेक्शन हमारी बॉडी में हो जाता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। कंटामिनेशन क्या होता है? इट रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इन नॉन लिविंग मटेरियल्स लाइक एयर, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा। कंटामिनेशन का मतलब जो होता है कि जो भी पैथोजेंस, जो भी ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो इन्फेक्शन को फैलाते हैं, जो भी डिजीज़ कोज करते हैं, उनका किसी भी नॉन लिविंग मटेरियल में प्रेजेंस होना, जैसे कि एयर में, वाटर में, सोइल में। जैसे कि हम कहते हैं ना कि पानी इकट्ठा हो जाता है तो बाहर गलियों में बारिश वगैरह का, कि ये कंटामिनेटेड वाटर है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारी गंदगी होती है, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, फिर वहाँ से मॉस्किटो भी जो है, मॉस्किटो होने लग जाते हैं बहुत सारे जो कि डेंगू या मलेरिया फैलाते हैं। तो वो होता है कंटामिनेशन। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इट इज़ द ड्यूरेशन बिटवीन द एक्सपोजर टू द पैथोजन एंड द फर्स्ट सिम्टम और साइन अपीयर्ड इन द होस्ट बॉडी। ये इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है जब भी एक बॉडी जो है, एक होस्ट बॉडी पैथोजन के कांटेक्ट में आती है और उसके बाद वो पैथोजन जब अंदर जाके हमें कोई भी प्रॉब्लम कोज करता है, उसके बाद जब भी हमें फर्स्ट सिम्टम या कोई भी साइन अपीयर होता है, मतलब कांटेक्ट में आने के बाद, एक्सपोजर होने के बाद से लेके पहला साइन या सिम्टम आने तक का जो भी पीरियड होता है, बीच में जो भी ड्यूरेशन होता है, उसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। होस्ट क्या होता है? These are the living organisms from which the pathogen derives their food or nourishment. In case of virus, host cells are used for reproduction. होस्ट क्या होता है? ये वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जहाँ पे पैथोजन, जिस पे जाके पैथोजन एक्ट करता है। एक्ट करने, फूड और नरिशमेंट लेने का मतलब है जैसे कि हमें जब भी कोई भी मस्कीटो काटता है जिसकी वजह से हमें मलेरिया, डेंगू या कोई और प्रॉब्लम होती है, तो वो हमारा जो है ब्लड लेता है, जिसकी वजह से उसको खाने के लिए, मतलब ब्लड उसके लिए खाना ही है ना, तो उसको खाना मिलता है, नरिशमेंट मिलता है। और वायरस का जो केस है, उस केस में जो होस्ट सेल को है वो रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ करता है। वायरस अपने होस्ट सेल को रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ करता है। अब हम देखते हैं एंडेमिक डिजीज़ क्या होती हैं। दीज आर द डिजीज मेनली फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, रीजन और पीपल। एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया, मलेरिया एक्सेट्रा। एंडेमिक डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो एक ही एरिया में मिलेंगी, ऐसे फैली हुई नहीं मिलेंगी, एक ही एरिया में, एक रीजन में या कुछ पीपल में ही जो है ये मिलती है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया हो गया या फिर मलेरिया हो गया।
And the last is epidemic disease. These are the disease that spread rapidly and widely among the population of an area. Example plague. तो एपिडेमिक डिजीज़ क्या होती हैं? ये वो डिजीज़ होती हैं जो थोड़े से टाइम में ही बहुत ज़्यादा जो है ब्रस्ट हो जाती है, एकदम से फैल जाती हैं हर जगह, पूरी पॉपुलेशन में एक एरिया की जो ये फैल जाती है, जैसे कि प्लेग्यू। और अभी अभी जैसे कोरोना एकदम से ब्रस्ट आउट हो गया था, पूरे वर्ल्ड में फैल गया था, तो ये भी एक एपिडेमिक डिजीज़ है।